लंका का स्वर्ण सपना देखने का समय समाप्त हुआ। मार डालो इन सबको। संसार भूल जाता है कि दशानन का एक और शीश है। मैं मेघनाथ इस संसार में जब भी कोई मेरे पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा, सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। मेघनाथ, मैं तुम्हारा संबंधी हूं। इसमें कोई संशय नहीं है कि संबंधी होने के नाते आप आदर के पात्र थे, किंतु जिस क्षण आपने मेरे पिताश्री को ललकारा, उन पर प्रहार करने का दुस्साहस किया, उसी क्षण आप केवल और केवल मेरे शत्रु बन गए। और ये इंद्रजीत कभी अपने शत्रुओं पर दया नहीं करता। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। शक्ति का अनुमान भी है, और तुम्हें किस तरह अपने पिताश्री के चरणों में लाना है, उसका ज्ञान भी है। बहुत खेल खेल लिया विद्युत जीवा। अब इस खेल को समाप्त करने का समय आ गया है। हम जो चाहते थे वो हमने पा लिया पिताश्री। आपके शत्रु का शीश आपके चरणों में है। अब लंका चले। लंका लौटने की इतनी शीघ्रता क्यों मेघनाथ? अपने विजय का उत्सव तो मना ले। जिस लंका की आन के लिए यह प्रयास किया, उसके लिए नागलोक से कुछ उपहार तो एकत्रित कर लें। सैनिकों, नागलोक पर छा जाओ, कोना कोना छानो, नागमणि, आभूषण, जो भी मूल्यवान वस्तु मिले छीन लो, लूट लो। ये पाप मत कीजिए पिताश्री। नागमणि में नागों के प्राण, उनकी शक्ति बसती है। इसमें कोई पाप नहीं। लंका की सुरक्षा, लंका की समृद्धि मेरा धर्म है, और अगर उसके लिए कुछ नागों का बलिदान होता है तो इसमें कुछ अनुचित नहीं। नहीं पिताश्री, नहीं। सुलोचना भी इसी लोक से है। इस नाते नाग हमारे संबंधी हुए और हम उनके अतिथि हैं। ये नाग लोक में लूटपाट करना अतिथि धर्म के विरुद्ध है पिताश्री। अपने ससुराल से जमाई का भेंट लेना किसी मर्यादा के विरुद्ध नहीं। समझने का प्रयास कीजिए। मैंने तुम्हें यहां अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बुलाया। तुम्हें मुझसे प्रश्न करने की अनुमति नहीं। जैसा कहता हूं वैसा करो। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री।
सुमंत राम आ गया। सुमंत, मेरे राम लक्ष्मण सीता को लेकर। सुमंत अब तक नहीं लौटे महाराज। अर्थात अभी तक नहीं लौटे तो वो राम और सीता को लेकर ही आएंगे वापस। हाँ महाराज। मेरे राम पिताश्री, क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है? कुछ नहीं लक्ष्मण। भाई को कुछ नहीं बताया कि उसे चिंता होगी, पर बाहर से तो अपनी मन की पीड़ा बांट सकते हैं ना आर्य। एक स्वप्न ने मुझे विचलित कर दिया सीता। ऐसा लगा जैसे पिताश्री मुझे पुकार रहे हैं। जानती हो सीता, आज तक किसी भी प्रकार के भय को मैंने अपने समीप नहीं आने दिया, किंतु न जाने क्यों पिताश्री को स्मरण करके वही भय मेरे हृदय को जकड़ रहा है। ऐसा अनुभव होता है जैसे अयोध्या पर संकट के घने बादल मंडरा रहे हैं। आप एक सत्य को निभाने आए हैं आर्य। स्वप्न से विचलित हो गए तो अपना उद्देश्य कैसे पूरा करेंगे? अयोध्या में सब शुभ होगा। आप विश्राम कीजिए, क्योंकि यदि पुत्र विचलित होता है तो माता पिता अवश्य दुखी हो जाते हैं आर्य। उत्तम, अति उत्तम। इसे लंका ले जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा पिताश्री। तुम्हारे पिता की आज्ञा ही तुम्हारे नाश का कारण होगी। जिसमें पाप और अधर्म के विरुद्ध लड़ने का साहस नहीं होता, वो भी उस पाप का भागीदार होता है। मन तो करता है कि अपना सारा विष इसी क्षण तुम्हारे शरीर में भर दूं, किंतु सुलोचना मेरी दत्तक पुत्री है, मैं उसे अपने हाथों से विधवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं नागराज वासुकी तुम्हें यह श्राप देता हूं कि जिस प्रकार तुम्हारे पिता के आदेश से मेरे लोग मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पिता के आदेश से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। तुम्हारा ही पिता तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। वासुकी, मेरे समक्ष मेरे पुत्र को श्राप देने का दुस्साहस गजानन हूं मैं। काल भी मेरा दास है। इन्हें जाने दीजिए पिताश्री, हम पहले ही बहुत पाप कर चुके हैं। ये मेरी आपसे विनती है पिताश्री।
फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरहा करि मरनु सवारा। सावधान हो जाइए भैया, पंछियों का यह विचलित स्वर संकेत है कि अवश्य कोई अनिष्ट निकट है हमारे। किसी मनुष्य का स्वर है ये, जैसे कि बहुत पीड़ा में हो। लक्ष्मण, बात नहीं है, तुम्हारे दुस्साहस का दंड है ये ढोंगी। हमारे वन में आकर यज्ञ कर कर इसे अपवित्र करते हो। अब इस यज्ञ की अग्नि में जीवित जलोगे तुम। कौन है? सामने आ। ओ, ये तो वनवासी बालक है। देखो, साथ में एक कोमल बालक और तरुणी भी है। हमारे वन में हमें ललकार कर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो नादान बालक। इन्हीं ऋषियों के साथ तुम्हारी भी आहुति देंगे। अभी एक क्षण में ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसकी आहुति देता है। लक्ष्मण, ये प्रहार केवल सावधान करने के लिए है, हिंसा या रक्तपात से कोई लाभ नहीं। मेरा सुझाव है इन संतों को मुक्त कर दो और जाओ यहां से। गंध, सुझाव में चेतावनी की गंध।
सीते, लक्ष्मण, भैया, भाभी, जाओ सीता। आइए भाभी। संदेश उचित था मेरा, कदाचित भाषा समझनी है, भाषा बदलनी होगी। भैया, ये राक्षस तो माया युद्ध में प्रशिक्षित है। यदि हम इन्हें देख ही नहीं पाएंगे तो इन पर बाण चलाएंगे कैसे? इन्हें देखकर बाण चलाना ही हमारी भूल है लक्ष्मण। केवल नेत्रों से नहीं, सभी इंद्रियों की सहायता लेनी होगी हमें। समझ गया भैया, शब्द भेदी बाण। हमें इन मायावी राक्षसों के आतंक से मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम हमारे तारणहार का परिचय जान सकते हैं? ऋषिवर, मैं अयोध्यापति दशरथ नंदन राम। राम, वही राम जिन्होंने ताड़का और अहिल्या का उद्धार किया, शिव धनुष भंग किया? जी हाँ ऋषिवर, वही दशरथ नंदन श्री राम। आज सारे तपों का फल मिल गया। यदि कोई आपत्ति ना हो, इस चित्रकूट वन में रुककर हम ऋषियों का भी उद्धार करें। हमें इन दुष्ट राक्षसों के प्रकोप से बचाए प्रभु। संतों की सेवा मेरी नियति है, आपत्ति नहीं। हम यही रुकेंगे ऋषिवर। क्या करना है जानते हो ना लक्ष्मण? जी भैया, भली भांति जानता हूं।
वही जो हमने ताड़का और सुबाहु के साथ किया था। क्योंकि राक्षसों को भी विधाता ने उन्हीं पंच तत्वों से बनाया है जिनसे हम बने हैं। इसीलिए प्रत्येक जीव का अंतिम संस्कार रीति पूर्वक होना ही चाहिए, है ना भैया?